ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, एकादशी व्रत जो कि सभी व्रतों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी व्रत को ग्यारस भी कहा जाता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य का हर कार्य सफल होता है। अगर आपका किसी भी कारण से कोई भी कार्य नहीं हो रहा है तो आपको सफल एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। और भगवान विष्णु और किसी भी चीज से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि एकादशी व्रत से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आपको सफला एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी के अच्युत स्वरूप की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी का व्रत कब से कब तक पड़ रहा है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और पारण हमें क्या खाकर करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी की सुबह 12:42 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 8 जनवरी सुबह 12:46 पर हो रहा है। तो ऐसे में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत जो कि 7 तारीख को रखा जाएगा, जिस दिन की रविवार पड़ रहा है, और इसी दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करने का भी सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं एकादशी व्रत का पारण कब करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण 8 जनवरी की सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक आपको तब एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 8 जनवरी रात के 11:58 तक। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के मुहूर्त कौन से हैं जिसमें आप पूजा उपासना कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह आपको 5:37 से लेकर सुबह 6:25 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो कि दोपहर के 12:11 से लेकर दोपहर के 12:54 तक रहेगा। और तीसरा मुहूर्त है अमृतकाल मुहूर्त जो कि दोपहर का है 1:04 से लेकर दोपहर के 2:42 तक। आपको उस दौरान पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एकादशी का व्रत 3 दिन तक चलता है जो कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। तो एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और भगवान श्री हरि जी के अच्युत स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव को प्रणाम कर जल का अर्घ दें। अब पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर भगवान विष्णु श्री हरि जी के अच्युत स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजा अर्चना करें। पहले पंचामृत से उन्हें स्नान करा के तिलक करें, फिर धूप दीप फल फूल और तुलसी पत्र मिला पंचामृत उन्हें अर्पण करना चाहिए। और इसके बाद नारियल सुपारी आंवला हल्दी की गांठ और 2 लौंग भी भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सफला एकादशी व्रत की व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। और श्री हरि जी के मंत्रों का जाप कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी सहित उनकी आरती उतारनी चाहिए। और पूजा दल में तुलसी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर अन्न और दक्षिणा देकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत में जितना एकादशी व्रत का महत्व होता है उतना ही पारण का भी होता है। आइए अब जान लेते हैं कि पारण कैसे करना चाहिए। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद ही किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। और दोस्तों, इस बार हरिवासर जो कि सुबह 8 जनवरी को सुबह 7 बजे ही हरिवासर खत्म हो रहा है, तो उसके बाद 7 बजे के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे तो हमेशा ही व्रत का पारण का सबसे सही समय प्रातः काल होता है, लेकिन इसके अलावा आप मध्याह्न के बाद भी पारण कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि शाम के समय व्रत का एकादशी व्रत का पारण कभी भी नहीं किया जाता। और पारण के बाद पुण्य श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर ही व्रत को खोलना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि पारण हमें क्या खाकर करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का जो पारण है द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद ही किया जाता है।
इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एकादशी व्रत को जब पारण है, आपको कभी भी सूर्य उदय से पहले नहीं करना चाहिए, चाहे भले ही द्वादशी तिथि भी समाप्त हो जाए। आपको हमेशा ही व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही करना है। पारण के दिन श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद पारण करें। और एकादशी व्रत के दिन आपको चावल खाना वर्जित होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना अति उत्तम माना गया है। और आपको एकादशी व्रत के पारण पर चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। आप एकादशी व्रत के पारण आंवला या पंचामृत खाकर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी व्रत के पारण के दिन आपको तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है। अपने घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, और ना ही प्याज लहसुन का सेवन करना है, और ना ही आपको इस दिन घर में बैंगन बनाना चाहिए। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का जितना महत्व है, उतना पारण के दिन भी आपको इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप द्वादशी तिथि जो कि सोमवार को पड़ रही है पारण के समय, अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं, तो आपको एकादशी व्रत का पारण तुलसी खाकर और जल पीकर ही आपको सोमवार का व्रत आगे करना चाहिए। इस तरह से आप दोनों व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना व्रत का पारण किए आप सोमवार का व्रत ना रखें। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।